आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस में बहुत ही अच्छा इंटरव्यू छपा है। आप पढ़ेंगे तो आपको, जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बहुत मुश्किल होगा समझने में। तो मैं आसानी से आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा। जीडीपी जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है 23.9%, इसका मतलब क्या है हम इस लेक्चर में देखेंगे। एक एक सवाल के जवाब इस लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, एक साल से आप बोल रहे थे, जाके फॉलो करिए। वहां पे यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम पे मैं आ गया हूं, 10,200 करीब सब्सक्राइबर हैं, यहीं पे ही आप ज्वाइन करिए। ये जो इंटरव्यू है, ये नीलकंठ मिश्रा, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एशिया पैसिफिक स्ट्रैटेजी के और इंडिया इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट हैं, और इनको वन ऑफ द बेस्ट एनालिस्ट बोला जाता है। कई सरकारी कमिटियों में भी ये अपॉइंटेड रहे हैं, जैसे 15th फाइनेंस कमीशन हो गया, एफआरबीएम रिव्यू कमेटी हो गया। साथ ही साथ सीआईआई की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में भी ये काम कर चुके हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर और इन्फोसिस के लिए भी ये काम कर चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त इनका स्टेटस है, ठीक है। काफी वेल रेड, काफी इंटेलेक्चुअल, वन ऑफ द बेस्ट एनालिस्ट इनको बोला जाता है। तो इन्होंने ये इंटरव्यू दिया है इंडियन एक्सप्रेस को। तो अब इनसे सवाल पूछे गए हैं। अब इनसे क्या सवाल पूछे गए हैं ये हम देखते हैं। अच्छा, एक और चीज लास्ट ऐड कर दूं, ये आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है। गोल्ड मेडलिस्ट आईआईटी कानपुर, ग्रेजुएट हैं कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। तो हम बात करते हैं इन्होंने क्या बोला है। सबसे पहला सवाल तो इनसे ये पूछा गया कि भैया ये जो फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी डेटा है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 24% से 23.9% से, मतलब -23.9%। इसका मतलब क्या है, फ्यूचर क्या है, और क्या मतलब है, क्या जो सेक्टर्स हैं, सरकार को कुछ सेक्टर को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। अब देखो दोस्तों, एग्रीकल्चर को आप छोड़ दो जिसमें 3% की ग्रोथ हुई है, बाकी सब नेगेटिव में गए हैं। माइनर इन्होंने जवाब दिया है, जो माइनर डिक्लाइंस है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इसमें ज्यादा हमको डिक्लाइन देखने को नहीं मिला है। देखो, जो चीजें चल रही हैं उसमें तो कोई डिक्लाइन नहीं आएगा, जो चीजें बंद पड़ गई उसी में ही डिक्लाइन आएगा, सीधी सी बात है। एग्रीकल्चर का 3%, राबी की फसल बंपर हुई, खरीफ की फसल बंपर हुई, लेकिन दोस्तों इसमें कोई बहुत खुश होने की बात नहीं है। ये ग्रोथ दोस्तों हर साल इतनी ही रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमको बहुत खुश, हाँ डेफिनेटली एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो पॉजिटिव में, लेकिन वो हमेशा ही रहता है, वो हमेशा ही इतने ही में ही ग्रोथ देता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इनकम को स्प्लिट करें, तो जीडीपी में आप समझ रहे ना ये हो क्या गया, ये बेसिकली गड्ढा हो गया है। जैसे देखो ये नेगेटिव है ना, नीचे गया है। अब देखो, ऊपर आप जाओगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे जाओगे तो नेगेटिव होगा। तो अब रोड पे इतना बड़ा 24% का गड्ढा हो गया है, तो पहले तो आपको इस गड्ढे को 24% को भरना होगा। तो यानी कि हम पॉजिटिव, अभी एक साल तो पॉजिटिव में जाने की बात ही छोड़ दें, ठीक है। कहां हम 9-10%, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, लेकिन अब तो हम नीचे चले गए हैं। तो पहले तो हमको इस गड्ढे को भरना होगा, उसके बाद जाके कहीं पॉजिटिव ग्रोथ होगी। तो एक साल तक तो दोस्तों बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा। तो यहां पे ये बताते हैं कि जो फर्स्ट क्वार्टर है, पता है ना कि मार्च से अप्रैल तक 12 महीने को 4 क्वार्टर में डिवाइड किया जाता है, 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो जो पहला क्वार्टर है अप्रैल से जून तक, उसके रिजल्ट आ गए हैं, ठीक है। अब जो रिजल्ट आ गए हैं तो बहुत अच्छे नहीं है, बच्चा फेल कर गया। एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट में बच्चा फेल है। माइनर डिक्लाइंस की बात करें, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, यूटिलिटीज, देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज में इसलिए डिक्लाइन नहीं आया क्योंकि चल रही थी। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चल रहा था, ये तो चीजें मतलब लोगों को चाहिए ही ना, तो ये चल रही थी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, बट मेजर डिक्लाइंस आप देखिए, ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से ठप था। देखिए ये एक चीज बताते हैं, मैं अभी इस पे आ रहा हूं। ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आप कोट करिएगा अपने आंसर राइटिंग में, और उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे लेक्चर से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाले, उसको कॉपी में लिख लें, आंसर में कोट कर दीजिए, भैया मजा आ जाएगी, कसम से बता रहे, इतने बढ़िया मार्क्स आएंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बस आप फिर कोट कर दीजिए। लेकिन अगर आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो नॉलेज के लिए सुनते हैं, तो आप सुन लीजिए, ठीक है, और समझिए इसको। तो दोस्तों इस पॉइंट, इस पैरा पे अभी मैं आ रहा हूं, आप ये पॉइंट देखिए, ठीक है, ये 3 पॉइंट देखिए, फिर आप इस पैरा को अच्छे से समझ पाएंगे। सरकार, पहली बात तो ये है कि एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन दोनों ही बहुत अच्छे हुए नहीं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा नहीं हुआ, आप देख ही सकते हैं। अगर एक्सपेंडिचर स्प्लिट की बात करें, ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन की बात करें, तो क्वार्टर से डाउन है, इन्वेस्टमेंट आधी हो गई है, ठीक।
अब इसका बहुत बड़ा रीजन ये बताते हैं कि देखो, मार्च से लॉकडाउन लगा, 24 मार्च से पूरा मई तक गया, यानी कि 2/3 ऑफ द जीडीपी जो है वो तो लॉकडाउन में था ना। 66% जो हमने वक्त बिताया है वो तो लॉकडाउन में ही गया भाई। मई से खुला, जून तक के आंकड़े हैं, तो लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन में हमको ये भी समझना पड़ेगा ये एक्टिविटीज तो बंद रहेंगी ही रहेंगी। तो ये तो एक्सपेक्टेड था ही। बहुत लोगों को लग रहा है कि अरे ये कैसे हो गया, बट ये सरप्राइज होने की बात ही नहीं है, ये तो एक्सपेक्टेड था। इसी वजह से जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, होटल कंस्ट्रक्शन, इसको बहुत ज्यादा मार पड़ी है। मैन्युफैक्चरिंग होटल्स में तो 50% तक का डिक्लाइन है, लॉस हो गया आधे से ज्यादा। 24% का यही मतलब है ना कि अगर आप 100 रुपए खर्च कर रहे, 100 रुपए का चीजें बना रहे थे, अब आप 76 रुपए की बनाएंगे, 75 रुपए की बनाएंगे, वो कम हो गया। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग होटल्स की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब में तो बहुत तगड़ा डिक्लाइन है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में ट्रांसपोर्टेशन बंद है, मैन्युफैक्चरिंग बंद है, होटल्स में कोई जाएगा नहीं, कंस्ट्रक्शन बंद है। सिंपल सी बात है, ये आप समझे। तो मेजर जो चीजें चल रही थी उसमें तो वो क्यों डिक्लाइन होगा, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन जो चीजें बंद थी वो डिक्लाइन जाएगा, वो कम होगा ही होगा, जिसमें कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, आपका ट्रांसपोर्टेशन सब आ जाता है। अब दोस्तों चलो, मई में हमने अपना लॉकडाउन खोला, उसके बाद अभी फिर ये बताते हैं कि जो वीकेंड्स पे लॉकडाउन हुए है ना, ट्रैवलर्स को क्वारंटीन किया गया, उसकी वजह से भी ये जो डेटा है ये नीचे आया। वीकेंड पे यहां पे लॉकडाउन किया, ठीक है, जैसे सैटरडे संडे बंद। हर दिन अगर आप लॉकडाउन लगाएंगे तो अगेन मैन्युफैक्चरिंग बंद, कंस्ट्रक्शन बंद, ये सारी चीजें जो मेजर सेक्टर्स है ना, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब बंद हो जाएंगे। ये सब बंद होगा तो अगेन हर दिन आपको करोड़ों करोड़ों का लॉस होगा, ठीक है। अब अगर 2 दिन आप उसको डबल कर दे तो मुश्किल है, ठीक है भैया। 1% जीडीपी में लाखों करोड़ों का लॉस हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं, इधर ट्रैवलर्स को क्वारंटीन किया गया, जो ट्रैवलर्स आ रहे थे, जब लॉकडाउन खोला तो ट्रैवलर्स को भी जरूरी भी था, ठीक है, ये जरूरी है, वरना तो कोरोना और फैलेगा। लेकिन अब कोई बिजनेस पर्पज से आ रहा है, वो 14 दिन के लिए क्वारंटीन है, आप खुद ही सोचिए, उसका वो बिजनेस गया, मतलब वो इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट करना चाह रहा था वो गया। ऊपर से जो लॉकडाउन है वीकली, अब तो खैर हटा दिए गए हैं, ठीक है, ज्यादातर स्टेट्स में अब हटा ही दिए गए हैं, है ना, है नहीं अब ज्यादा। तो सैटरडे संडे जो लॉकडाउन हुए, इसकी वजह से भी जो चीजें हैं वो थोड़ी सी मतलब नीचे गई। तो यहां पे सबसे बड़ी बात है कि डर, अब देखो सेरो प्रेवलेंस स्टडी हुई, बहुत सारे शहरों में सेरो प्रेवलेंस जो है वो स्टडी की गई, सेरो सर्वे किया गया, सेरो प्रेवलेंस देखा गया, तो उसमें फेटिलिटी रेट जो है वो हमने देखा कि कम हुआ। तो ये सारी चीजों ने लोगों में थोड़ा सा डर भी कम किया है। और इसी तरीके की स्टडी चाहिए ताकि लोगों में डर कम हो। जब लोगों में डर कम होगा ना, तब लोग ट्रैवल करेंगे, तब लोग खर्च करेंगे, और जब लोग खर्च करेंगे तो वापस इकोनॉमी जो है वो पटरी पे आएगी। समझे कि नहीं? लेकिन दोस्तों ये साल जो है वो बहुत खराब जाने वाला है। अभी स्टेडी रिकवरी ग्रोथ अगर ऐसे हम चलते रहे, क्योंकि अब तो हम अनलॉकिंग फेज में आ गए हैं, अब तो चीजें खुल रही हैं, लेकिन अभी भी दोस्तों जो डिक्लाइन है, मतलब अगर हम फुल ईयर डिक्लाइन देखें वो 10%, यानी कि हमको 20 लाख करोड़ का लॉस तो होगा ही होगा। अब 20 लाख करोड़, इसमें आधा जो है वो सरकार को, जो लॉस्ट टैक्सेस, जो टैक्स गए हैं, टैक्स भी चले गए। आप ये तो भूल जाइए कि आप टैक्स नहीं देते हैं, ठीक है, 2 तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये तो भूल जाइए, आप टैक्स नहीं देते हैं। हर इंसान टैक्स देता है, जो भी चीज खरीदता है उस पर टैक्स लगता है। आप खरीद नहीं रहे हैं, लोग स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो टैक्स भी तो गया। तो आधे से ज्यादा 20 लाख करोड़ का जो पूरे साल में लॉस होगा, इसमें आधा तो टैक्स जो सरकार को गया है, मतलब खोया है, जो टैक्स अब सरकार कलेक्ट नहीं करेगी उसमें जाएगा। उसके बाद सरकार को तो पैसा मिल नहीं रहा है, उसको एक्स्ट्रा भी तो खर्च करना है, लोगों के हाथ में पैसे देने हैं। गरीबों का क्या होगा? हम गरीबी की चपेट, रिसेशन में तो हम आ ही गए हैं, मंदी में तो हम आ ही गए हैं ना। अब इसमें सरकार, मैंने आपको कई बार बताया कि या तो सरकार हीरो बन जाएगी या विलन बन जाएगी। सरकार को इसमें बहुत तगड़ी नीतियों की जरूरत है। भारत पे असर ज्यादा देखने को मिल रहा है, भारत को रिकवरी में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमी ऐसी है ना। तो इसीलिए आप यहां पे बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि ब्रिटेन की मंदी, बहुत ब्रिटेन में भी बहुत ज्यादा हिट हुआ है 20% से। भाई वो यूरोप है, यूरोप आप मत भूलो, वहां की इकोनॉमी अलग तरीके से काम करती है, सिंपल सी बात है। लेकिन हमारी इकोनॉमी अलग तरीके से काम करती है। आप समझ रहे कि नहीं मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं? उसके बाद ये सवाल पूछा गया है
अच्छा हाँ, तो मैं ये स्प्लिट कर रहा था, तो इसमें आधा जो टैक्स गया है ऊपर से सरकार को एक्सपेंडिचर भी देने पड़ेंगे। जैसे बहुत सारी फ्री स्कीम्स भी है ना, फ्री ग्रेन्स, लोगों को यहाँ पे खाना तो देना ही पड़ेगा ना, वरना तो फिर यहाँ पे मौतें होने लगेंगी। तो मुश्किल तो है, कंजम्पशन जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है रिस्ट्रिक्शन से। उसके बाद इनसे सवाल पूछा गया है कि ये जो डेटा आ रहा है, मैं आपको बता देता हूं, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, 24% डेटा से असली में मेरा ये मानना है ये और नीचे है। ये और नीचे है क्योंकि हमने पहली बात तो इसमें इनफॉर्मल सेक्टर को इंक्लूड ही नहीं किया। ये तो खाली फॉर्मल सेक्टर की बात है ना। इनफॉर्मल सेक्टर का क्या, हमारी जीडीपी का 40% तो इनफॉर्मल है। जो आपको ठेले पे लोग दिखते हैं वो थोड़ी ना टैक्स देते हैं, वो टैक्स के दायरे में कहां आते हैं। जो ठेले पे लोग बेचते हैं, जो गोलगप्पे वाले की दुकान पे भीड़ लगती है, तो वो तो इनफॉर्मल सेक्टर है, वो तो आता नहीं इसमें। और हमारा 40% जीडीपी, और इसका तो कोई डेटा ही नहीं आया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये और ज्यादा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन दिस इज द ट्रुथ। और इसका हमारे पास कोई डेटा नहीं एनुअल बेसिस पे, ये बताते हैं नीलकंठ मिश्रा बताते हैं कि बिल्कुल सही बात है, 40% से ज्यादा जीडीपी हमारा इनफॉर्मल सेक्टर का है और हमारा इसका कोई डेटा ही नहीं है। तो हमको पहली बात तो इस डेटा को भी, इस इनफॉर्मल डेटा को भी अपनी जीडीपी इंक्लूड करना पड़ेगा और इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर यहां पे बोला है कि जो जीडीपी प्रोजेक्शन है जुलाई सितंबर, अभी तो ये तो जून तक का आंकड़ा था, अब जुलाई सितंबर में क्या इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होगा? क्या ये और खराब होगी अप्रैल जून से, या और अच्छी होगी? क्या आपको लगता है? क्या क्या इसका मतलब ये है कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो खत्म हो गई, अब जीडीपी ग्रो होगी ही नहीं? तो यहां पे ये बताते हैं कि देखो ऐसा है कि लॉकडाउन तो था, लेकिन एक चीज तो है ना कि अब हम इससे बेटर परफॉर्म करेंगे, इससे नीचे तो नहीं जाने वाले, इससे ऊपर ही जाएंगे। वक्त लगेगा, 1 साल लगेगा हमको पॉजिटिव होने में, वो भी अगर सरकार बहुत बढ़िया नीतियां अपनाए तो पूरी तरीके से रिकवर होने में। जितने एक्सपर्ट्स हैं उनका यही मानना है कि 2 साल, 2 से 3 साल तो लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी बुरा वक्त आने वाला है। मैं सच बता रहा हूं, आपको इसके लिए तैयार रहना है। आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इससे कैसे डील करते हैं, और सरकार के ऊपर तो बहुत डिपेंड करेगा ही करेगा। और ये अब दिखने लगा है, अब दिखने लगा है ना, क्योंकि पिछले 5 महीनों में क्या हुआ है कि जो बिजनेस है वो, कुछ बिजनेस तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं, कुछ बिजनेस उस कगार पे हैं, कुछ बिजनेस ठीक ठाक काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, ठीक है, लोगों के पास पैसा है तो लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। ये भी एक बात है ना कि लोगों को पैसा दिया जाए कि नहीं दिया जाए, क्योंकि लोग तो खर्च करेंगे नहीं, वो दे विल सेव। कुछ का मानना यह है कि आप उनको वाउचर्स दे दो। वाउचर्स मतलब ये होता है कि पैसा मत दो, आप उनको वाउचर्स दे दो ताकि वो करे ही करे इन्वेस्ट। जैसे मान लो कि अगर आपको अनाज खरीदना है तो उसका वाउचर दे दो, तो वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो इसकी इकोनॉमी चलती रहेगी। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो ये है कि क्या इससे बुरा होगा? इससे बुरा तो नहीं होगा, क्योंकि हम इससे ऊपर ही जाएंगे। पहले हम वी शेप रिकवरी की बात कर रहे थे, लेकिन वो अगले मार्च तक तो होने नहीं वाली है, बहुत मुश्किल है दोस्तों। अगर कुछ चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, लेकिन वी शेप रिकवरी जो है वो अभी टाइम लगेगा। तो इससे नीचे हम नहीं जाने वाले, क्योंकि अब जो है रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स किया गया है और जो भी एक्टिविटीज हैं वो अब राइट ऑन ट्रैक हैं। तो ये चीज थोड़ा सा अब हमको देखनी पड़ेगी, समझ गए। फिर यहां पे बताया गया है, इनसे पूछा गया है कि अभी जो है सरकार जो है वो आरबीआई पे ही सपोर्ट पे कर रही है, मतलब सरकार जो है वो ज्यादातर आरबीआई तो लॉन्च पैड बन गया ना सरकार का, तो आरबीआई सपोर्ट कर रही है इकोनॉमी को। और क्या अब हमको बिग बैंग फिस्कल पुश की जरूरत है? देखो एक चीज आप समझो, अभी मैंने एक लेक्चर लिया था कि सर खाली स्पेंडिंग से काम नहीं चलेगा। आप बैठे हो, मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूं, ठीक है, बहुत बुरी हालत है, 20 रुपए दे रहा हूं, 50 रुपए दे रहा हूं, पैसे दे रहा हूं, एक टाइम पे मेरी लिमिट खत्म हो जाएगी और आपके पास, आप जो पैसे दे रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप खर्च, मैं बोल रहा हूं खर्च करूं, आप खर्च नहीं कर रहे। यही लोगों के साथ हो रहा है, ऐसे काम चलने वाला है नहीं। तो हमको क्या चाहिए? हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा, हमको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट, एमजी नरेगा, हालांकि उसमें बहुत कम है, लेकिन फिर भी एमजी नरेगा जो हो गया, और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है सरकार की जिसके थ्रू लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, स्पेशली जो गरीब हैं, जो लेबर्स हैं। अगर हम टाइमली एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम नहीं करेंगे, हर जगह प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं आएगा, और सरकार खाली स्पेंडिंग करेगी कि लोगों के हाथ में पैसा दो, उससे भी कुछ नहीं चलने वाला। तो यहां पे सवाल पूछा गया है कि क्या अब बड़े फिस्कल पुश की जरूरत है ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए?
तो यहां पे बोला गया है कि देखो कुछ लॉसेस को सोशलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्मॉलर और इनफॉर्मल फर्म्स और लो इनकम हाउसहोल्ड्स के लिए कुछ चीजों को सोशलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल पेनिट्रेशन जो है भारत में वो वीक है। तो कुछ लोगों को तो हमको पैसा देना ही पड़ेगा। सरकार ने जो 20 लाख करोड़, एक्चुअली में 5-6 लाख करोड़ है, जो स्टिमुलस दिया था, उसमें सर्विस सेक्टर तो आया नहीं। बेसिकली उसमें कॉर्पोरेट को ज्यादा था, एमएसएमई को ठीक है, वो सही भी है, एमएसएमई को ज्यादा था, लेकिन लोगों के हाथ में पैसा देना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल पेनिट्रेशन ही वीक है। कई बार जो होता है, ये जो स्कीम्स होती हैं भाई, जो पैसा दिया जाता है वो कई बार स्टेट के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है, वहां पे करप्शन होता है, कई बार इकोनॉमिक डिस्टॉर्शंस हो जाते हैं, कई जगह तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, लेकिन वही है ना कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में लैक ऑफ ट्रस्ट होता है, लीकेजेस हो जाती हैं, ठीक है। तो यहां पे हमको सारी चीजों को लेके चलना पड़ेगा। रूरल रोड्स, रूरल हाउसिंग, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर प्रोविजंस, इसमें भी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो भी काम चलेगा। हमने इसमें अच्छी स्कीम चलाई है। सिर्फ अगर हम बोले कि सरकार को स्पेंड करना चाहिए, आरबीआई के सपोर्ट पे निर्भर रहना चाहिए, तो इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होने वाला। फिर स्टेट गवर्नमेंट्स की बात है। स्टेट गवर्नमेंट से बोला है कि स्टेट क्या कर सकते हैं। अब अभी मैंने आपको बता दिया कि देखो सेंटर और स्टेट में थोड़ा सा ट्रस्ट का भी इशू होता है। भैया सेंटर ने वैसे भी पैसे देने से तो मना ही कर दिया स्टेट्स को। जीएसटी में पहले तो लेके आए, अब पैसे नहीं है। वो एक्ट ऑफ गॉड वाला वो तो खैर अलग इशू है, वो उस पर तो फिलहाल मैं इतना नहीं जाऊंगा। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके पास बहुत फिजिकल स्ट्रेस है भाई। स्टेट्स, राज्य सरकारों के पास पैसा कहां है, उनको भी तो चलाना है सब कुछ। सेंटर तो राज्यों के थ्रू ही सब कुछ इंप्लीमेंट करेगा ना। तो यहां पे स्टेट जो है, स्टेट वाइज जितनी एक्टिविटीज हो सके वो करे। जैसे ट्रैवलर्स को क्वारंटीन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इन्फेक्शन तो वैसे ही आ रहे हैं, तो आपको क्वारंटीन करने की जरूरत क्या है। कोई बिजनेस पर्सन है, ट्रैवलिंग वैसे ही, आप इस समय कोई घूमने के लिए नहीं जा रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर ट्रैवलिंग फॉर बिजनेस पर्पस या जरूरी कामों के लिए। और ट्रैवलिंग करेंगे तभी तो जनरेशन होगा। किसी इंसान को बिजनेस के लिए जाना है या अपनी दुकान जाना है, तो ट्रैवलिंग, तभी तो मेट्रो खोली गई। ये बहुत बड़ा ये रीजन साइड किया गया ना कि हम मेट्रो इसीलिए खोल रहे हैं ताकि बिजनेस चले, सब कुछ चलता रहे। ट्रांसपोर्टेशन कितनी बुरी तरीके से हिट हुआ। तो स्टेट को यह करना है कि वो ग्रोथ को जितना हो सके पुश करें, क्योंकि भारत में अभी इन्फेक्शन जो है वो बढ़ रहे हैं। तो ये लेक्चर था। अब इंडियन एक्सप्रेस में ये आप इंटरव्यू अगर आप देखना चाहे, वैसे तो मैंने पूरा लगा ही दिया है, लेकिन फिर भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उनके एक्सप्लेन्ड सेक्शन में जाइएगा। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।